हेलो दोस्तों मैं शिबली। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुर्की की, जिसने इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक स्पाई नेटवर्क को बेनकाब किया है। दोस्तों आप जानते हैं इंटेलिजेंस की दुनिया जहां कौमें जंग जीतती और जंग हारती हैं, आज की दुनिया में जंग के मैदान यानी बैटल फील्ड्स बदल गए हैं। आज इंटेलिजेंस गैदरिंग, कवर्ट ऑपरेशन और काउंटर इंटेलिजेंस पर कौमों का फ्यूचर डिपेंड करता है। यही वजह है कि अमेरिका की CIA का एक्चुअल बजट पेंटागन के बजट से ज़्यादा है। अमन के दिनों में पेंटागन की तारीख़ हार और नाकामी की तारीख़ है, जबकि CIA की तारीख़ में कामयाबियां और फतह ज़्यादा नज़र आती है। आइए आते हैं आज के असल टॉपिक पर। तुर्की ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के स्पाई नेटवर्क को बेनकाब किया है। मोसाद का ये स्पाई नेटवर्क तुर्की में जासूसी का काम कई सालों से कर रहा था। तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी मुस्लिम दुनिया की हाईटेक एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में शुमार होती है। तुर्की की मिल्ली इस्तेबारात तश्कीलात इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे शॉर्ट में MIT भी कहते हैं, इसकी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 1 साल से ज़्यादा वक्त से मोसाद के एजेंट्स पर नज़र बनाए हुई थी और उनका पीछा कर रहे थे। इस काम में काउंटर इंटेलिजेंस के 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स लगे हुए थे। 7 अक्टूबर 2021 को तुर्की इंटेलिजेंस ने एक बड़ा ऑपरेशन करके इस स्पाई नेटवर्क को दबोच लिया। इस नेटवर्क के जासूसों को तुर्की की 4 स्टेट से गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन में कुल 15 मोसाद के जासूस पकड़े गए। ये खबर तुर्की के डेली सभा में 21 अक्टूबर को पहली बार छपी। मोसाद का स्पाई नेटवर्क तुर्की में किसकी जासूसी कर रहा था, आइए जानते हैं। तुर्की में मोसाद के जासूस बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम कर रहे थे। तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए मुस्लिम दुनिया से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। तुर्की इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देता है और वहां की कुछ NGOs स्टूडेंट्स की पढ़ाई को स्पॉन्सर भी करती हैं। इस वजह से तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ में मुस्लिम दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद पाई जाती है। ये मोसाद के जासूस उन्हीं स्टूडेंट्स की जासूसी कर रहे थे, उनके बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले फ़िलिस्तीनी स्टूडेंट्स की भी डिटेल इकट्ठा कर रहे थे। तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले इस्लाम पसंद, एंटी इसराइल, एंटी ज़ायोनिस्ट स्टूडेंट्स के बारे में ये इसराइली जासूस जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ की वो फैकल्टीज़ जहाँ से पढ़कर निकलने के बाद स्टूडेंट्स तुर्की में या अपने अपने मुल्कों की डिफेंस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स पर ख़ास नज़र रखी जा रही थी और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही थी। फ़िलिस्तीनी स्टूडेंट्स की पढ़ाई को स्पॉन्सर करने वाले या स्कॉलरशिप देने वाले ट्रस्ट, फाउंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। मोसाद के ये जासूस तुर्की की एक्टिव इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। मोसाद का स्पाई नेटवर्क तुर्की में कैसे काम कर रहा था, आइए जानते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज में जासूसों की भर्ती फील्ड ऑफिसर करता है। इसे जासूसी की दुनिया में केस ऑफिसर कहा जाता है। ये केस ऑफिसर्स इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क तैयार करते हैं, यही इनके हैंडलर होते हैं। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। इन्हीं केस ऑफिसर्स ने इन जासूसों की भर्ती की होगी। मोसाद के जासूस भर्ती करने के कई टूल्स हैं। इनमें से एक सोशल मीडिया भी है। मोसाद सोशल मीडिया पर टारगेटेड एरिया में लोगों की एक्टिविटी पर नज़र रखता है। अपने काम के लोगों को टारगेट करके उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑफ़र भी देता है। कभी कभी मोसाद मोल इन्फॉर्मर भर्ती के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाता है। मोसाद की वेबसाइट भी जासूसों की भर्ती का एक टूल है, एक ज़रिया है जिस पर जाकर लोग
मोसाद के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि इनकी भर्ती कैसे की गई थी। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले जासूस इन्फॉर्मेशन मोसाद तक कैसे पहुंचाते थे, आइए जानते हैं। ये जासूस कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रोटॉन मेल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, जो एक सिक्योर तरीक़ा है। कभी कभी ये टेलीफोनिक कॉल के लिए ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे जो नकली फ़ोन नंबर जनरेट करती है। इसके अलावा जासूसों का ये ग्रुप, जो 3 के 5 ग्रुप्स में बटा था, कोई अहम इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने हैंडलर से मिलने के लिए उसके बताई गई जगह पे जाते थे। इनसे इंट्रोगेशन में पता चला कि ये मोसाद के अपने हैंडलर से मिलने के लिए ज़गरब, ज़्यूरिख, बुखारेस्ट और नैरोबी जाया करते थे, जहां इनकी मुलाकात मोसाद के हैंडलर से होती थी। मोसाद अपने इन जासूसों को पेमेंट कैसे करते थे, आइए जानते हैं। मोसाद तुर्की में काम करने वाले इन जासूसों को वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के ज़रिए से मनी ट्रांसफ़र करते थे। इसके अलावा इन जासूसों को सोने का सामान, गहने वगैरह भी दिए जाते थे, जिसे बेचकर ये कैश में कन्वर्ट कर लिया करते थे। जासूसों में से कुछ को पेमेंट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में भी किया गया। मोसाद के स्पाई नेटवर्क में काम करने वाले ये जासूस कौन थे? मोसाद के स्पाई नेटवर्क में काम करने वाले जासूसों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। अभी तुर्की की इंटेलिजेंस MIT ने इनके नामों का खुलासा नहीं किया है। इनको अल्फ़ाबेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे AB, MAA वगैरह। जासूसों में तुर्की के अखबार के मुताबिक एक भी यहूदी नहीं है, हालांकि तुर्की में अच्छे खासे यहूदी बसते हैं। इज़राइल की मोसाद के लिए काम करने वाले ये सब जासूस मुसलमान हैं, सब के सब अरब हैं और सब फ़िलिस्तीनी हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ आपसे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।